हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। हम देखेंगे कि इंडिया में कितने लोग टैक्स पे करते हैं और उसमें से कितने सैलरीड क्लास हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं और कितने लोग बिजनेस करते हैं। अगर इंडिया का जो टोटल टैक्स पेइंग सिटीजन्स की बात करें तो टोटल 1.5 करोड़ लोग इंडिया में टैक्स पे करते हैं आउट ऑफ 130 करोड़। हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है 130 करोड़ की, उसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, विच मीन्स कि ओनली 1.15% इंडियंस हैं जो आज टैक्स पे कर रहे हैं। तकरीबन एक आदमी जो टैक्स पे करता है उससे 100 आदमियों के ऊपर जो सोशल सिक्योरिटी का खर्चा होता है, जो बाकी खर्चे होते हैं, उससे सरकार को काम चलाना पड़ता है। 100 लोगों का खर्चा एक आदमी को उठाना पड़ता है। अगर हम इस 1.5 करोड़ का ब्रेकअप भी देखें तो इस 1.5 करोड़ में ओनली 28 लाख, सिर्फ 28 लाख लोग बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो अपना प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो सैलरीड क्लास है। तो अगर 1.5 करोड़ के टैक्स पेयर्स भी देखें तो मेजॉरिटी जो टैक्स पेयर की है वो इंडिया में सैलरीड क्लास है, और सैलरीड क्लास के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनकी सैलरी आने के पहले ही उनका टैक्स कट जाता है। अगर हम ओवरऑल पर्सनल इनकम टैक्स देखें तो आज के दिन जो 80% बर्डन है टैक्सेस का वो सैलरीड क्लास के ऊपर है। बिजनेस क्लास या प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स, लॉयर्स है, वहां से कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम आता है टैक्सेस का। अगर हम इसको कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज से, जैसे कि यूएस से अगर हम कंपेयर करें तो यूएस में 40% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और इंडिया में सिर्फ 1.15%। इंडिया में अभी भी जो टैक्स का बर्डन है वो बहुत ही कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग शेयर कर रहे हैं, और इसीलिए पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स इंडिया में आज भी वन ऑफ द हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा पर्सनल इनकम टैक्स रेट इंडिया जैसी कंट्री में है, क्योंकि टैक्स का जो बर्डन है वो काफी कम लोग शेयर करते हैं, काफी कम लोग टैक्स पे करते हैं। अगर हम देखिए कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है, तो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट का जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो इस साल गवर्नमेंट के पास 15 लाख करोड़ का डेफिसिट है, 15 लाख करोड़ का डेफिसिट है सरकार के पास। और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग पावर है वो बहुत ही कम हो जाती है अगर गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कम आते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि गवर्नमेंट को जो असेंशियल एक्टिविटी, जो जरूरी एक्टिविटीज पे खर्चा करना होता है, गवर्नमेंट उतना खर्चा नहीं कर पाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर इंडिया का डिफेंस बजट देखें तो यूएस के कंपैरिजन में सिर्फ 10% बजट है इंडिया का। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना का सिर्फ 25% बजट है इंडिया का डिफेंस बजट। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी स्पेंडिंग कितनी कम है डिफेंस पे, और इसका एक सीधा रीजन ये है कि हमारे जो टैक्स कलेक्शंस है वो उतने नहीं है। अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ओवरऑल टैक्स बेस बढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स पेमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और अगर इंडिया में टैक्स रेट कम करनी है, अगर सैलरीड क्लास पे ये बर्डन कम होना है, तो उसके लिए भी अगर प्रोफेशनल्स, अगर बिजनेस साइड से टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो ये जो टैक्स का जो बर्डन है वो सिर्फ सैलरीड क्लास पे रहेगा, और ये कंटिन्यू रहेगा बिकॉज सैलरीड क्लास के पास कोई ऑप्शन नहीं है, टीडीएस सैलरी आने के पहले ही कट जाता है। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।